नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। So Canto 2, Chapter 10, last chapter of the Canto 2. भागवतम is the answer to all questions. ये इस चैप्टर का नाम प्रभुपाद जी ने इसलिए दिया क्योंकि इसके अंदर भागवत की जो 10 विषय हैं उनके बारे में चर्चा है और उन 10 विषयों में ही सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। सृष्टि से, उसकी मेंटेनेंस से, उसकी डिस्ट्रक्शन से लेकर इस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन के आश्रय कौन है, अल्टीमेटली लिबरेशन कैसे मिलती है, लिबरेशन होती क्या है, आदि से लेकर अंत और मध्य सब कुछ इसके अंदर है इन 10 विषयों में। इन 10 विषयों का ही आगे एक्सपेंशन करके आगे के जो श्लोक हैं भागवत के वो बोले जाने वाले हैं। तो इसीलिए इस अध्याय का नाम भागवतम इज द आंसर टू ऑल क्वेश्चन लिखा है, क्योंकि उन 10 विषयों से के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है जानने वाला। तो पहले 9 श्लोकों में वो 10 विषय क्या है भागवत के, जिसके ऊपर जो मूलभूत हैं भागवत के, आगे की सारी भागवतम की जो व्याख्या है उन्हीं 10 विषयों पर होगी। वो कौन से हैं, ये फर्स्ट 9 श्लोकास में उनका डिस्कशन है। उसके बाद सर्ग, जो कि सबसे पहला विषय है, सर्ग और विसर्ग, यानी कि फर्स्ट प्राइमरी क्रिएशन बाय लॉर्ड महाविष्णु और सेकेंडरी क्रिएशन ब्रह्मा जी। जैसे हम कई बार बता चुके हैं कि हम अगर जैसे कोई घर या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, सो हाउ डू वी डू दैट, हम किसी को रखते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं, सामान सब हम देते हैं और कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ अपना उसको बिल्ड करता है। बिल्कुल वैसे ही है इस सृष्टि का भी खेल ऐसे ही है। सर्ग मतलब पहली क्रिएशन, विराट रूप जो करते हैं भगवान महाविष्णु के द्वारा होती है। पंचभूत इत्यादि सब प्रदान किए जाते हैं ब्रह्मा जी को। और विसर्ग, विसर्ग मतलब सेकेंडरी क्रिएशन बाय लॉर्ड ब्रह्मा। फिर ब्रह्मा जी उन्हीं मटेरियल्स को लेकर और उस ज्ञान से जो कि उन्हें भगवान विष्णु ने, जैसे हमने पिछले अध्याय में देखा, वो देते हैं। उसके बाद इन सब चीजों को मिलाकर उसको क्रियाशील करने का काम और उसको सेकेंडरी, उसको बनाना, सेकेंडरी क्रिएशन, उसके अलग अलग उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को इकट्ठा करके जीवात्माओं को अलग अलग शरीर देना, सृष्टि का रचना करना, ये सब कुछ विसर्ग में आता है। तो पहले जो 10-35 श्लोक है उसमें सर्ग है, यानी कि प्राइमरी क्रिएशन बाय लॉर्ड महाविष्णु। और श्लोक नंबर 36 to 47 इज द विसर्ग, मतलब सेकेंडरी क्रिएशन बाय ब्रह्मा जी। उसके बाद 10 में से 2 टॉपिक्स तो एक्सप्लेन हो जाएंगे, सर्ग और विसर्ग, मगर और भी जो बाकी के 8 टॉपिक्स हैं उनका भी डिस्कशन है। मगर उससे पहले विदुर मैत्रेय संवाद पर बात डाइवर्ट हो जाती है। डाइवर्ट क्यों होती है वो भी हम लोग देखेंगे, मगर कुछ प्रश्न पूछते हैं शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से, जो कि सूत गोस्वामी कहते हैं कि यही प्रश्न विदुर मैत्रेय संवाद जी के बारे में, इसी संवाद के बारे में प्रश्न आते हैं, जो कि परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में भी हुए थे। और उस संवाद को ये बताना शुरू करते हैं। इस संवाद से ही फिर आगे थर्ड कैंटो शुरू होता है। तो बेसिकली इन दिस चैप्टर हम लोगों को एक लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से विषय हैं भागवत के। उस विषयों में से 2 विषय तो कुछ
हद तक एक्सप्लेन हो जाएंगे एक ओवरव्यू के रूप में इस चैप्टर के अंदर। बाकी आगे इन विषयों की डिटेलिंग अगले कैंटो से फिर होएगी। तो ये कौन से विषय हैं भागवत के और उनका क्या पर्पस है, ये सब आज हम लोग देखेंगे। भागवत पे चलते हैं। तो ये श्लोक जो सबसे पहला श्लोक है इस अध्याय का, 10वें अध्याय का, इसी में ही सारे 10 विषय बताए गए हैं। तो श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् ऊतयः मन्वन्तर ईश मन्वंतरस ईशानुकथा निरोधो मुक्तिर आश्रय। ये 10 जो पॉइंट्स हैं, इन्हीं से ही ये 10 विषय समझ में आ रहे हैं। पहला सर्ग, सर्ग मतलब प्राइमरी क्रिएशन, फिर विसर्ग, स्थानम, पोषणम और ऊतयः। तो 1 2 3 4 एंड 5। फिर मनवंतर, मनवंतरों के बारे में, जैसे अलग अलग मनु होते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, तो अलग अलग मनवंतरों की कथा भी होती है। तो हर एक मनवंतर में ब्रह्मा जी के हर एक दिन में सुबह उठकर वो सृष्टि करते हैं और शाम को जब वो रैप अप करते हैं तो सृष्टि क्लोज करते हैं, है ना। एक आंशिक प्रलय होती है। तो हर एक मनवंतर की इस प्रकार से एक दिन के अंदर जो 14 मनु आते हैं तो उनका रेन होता है, उन मनवंतरों की भी कथा है। फिर ईशान कथा में भगवान की बहुत सारी कथाएं, अलग अलग भगवान के अवतारों की कथाएं, वो भी एक टॉपिक है जो कि भागवत का है। निरोधो मतलब किस तरीके से फिर वाइंडिंग अप होती है क्रिएशन की, कैसे सब लोग वापस ब्रह्मा जी समेत कैसे भगवान महाविष्णु के अंदर वापस समा जाते हैं। और मुक्ति, मुक्ति का भी यानी कि लिबरेशन किसे कहते हैं, इस बात के ऊपर भी चर्चा है भागवत के अंदर। और अंतिम जो है विषय है वो है आश्रय। आश्रय शब्द का मतलब है कि इन सभी चीजों के आश्रय कौन है, अल्टीमेटली हु इज द पर्सन हु इज द शेल्टर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और वो आश्रय जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है भागवत का, आश्रय है भगवान स्वयं। उन्हीं के बारे में और कैसे वो आश्रय हैं, कैसे वो आश्रय प्रदान करते हैं, यही सब कथा, यही सब विषय मिलकर भागवत के विषय बनते हैं। ये 10 विषय भागवत के हैं। तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। पहले ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। Shukdev Goswami said, in the Srimad Bhagavatam, there are 10 divisions of statements regarding the following. Creation of the universe, जो कि क्या है, सर्ग। सब क्रिएशन या सेकेंडरी क्रिएशन, जिसको हमने कहा विसर्ग। प्लैनेटरी सिस्टम्स, प्रोटेक्शन बाय द लॉर्ड, क्रिएटिव इम्पेटस, चेंज ऑफ मनु, साइंस ऑफ गॉड, रिटर्न टू होम, देखिए रिटर्न टू होम, बैक टू गॉड है, लिबरेशन एंड द समम बोनम, यानी कि आश्रय। दूसरा श्लोक पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इनका मतलब क्या है, क्योंकि ये संस्कृत टर्म्स तो हमने देख ली, मगर इन संस्कृत टर्म्स का अल्टीमेटली एक्सप्लेनेशन क्या है या उनकी सरल भाषा में उन्हें कैसे समझ सकते हैं। In order to eliminate transcendence of the summum bonum, the symptoms of the rest are described sometimes by Vedic inference, sometimes by direct explanation, and sometimes by summary explanation given by the great sages. देखते हैं है क्या। Let's go to the okay. तो सर्ग, जैसे हमने बताया कि सर्ग है प्राइमरी क्रिएशन, विसर्ग सेकेंडरी क्रिएशन जो ब्रह्मा जी करते हैं। स्थानम, स्थानम के बारे में 2 चीजें बताई गई हैं। एक तो स्थान क्या है, जैसे हमारी पोजीशन क्या है विज द सुप्रीम लॉर्ड, तो हमारा स्थान क्या है, राइट सिचुएशन क्या है जीवात्मा के लिए, सही स्थान क्या है, सही मार्ग क्या है। एक ये एस्पेक्ट है स्थानम का। और दूसरा एस्पेक्ट है कि स्थान से हम और भी क्या समझते हैं, कोई जगह। तो ये जो पूरी क्रिएशन है उसकी ज्योग्राफी क्या है, इस
ब्रह्मांड की ज्योग्राफी कहाँ पे कौन स्थानस्थ है, देवता कहाँ स्थानस्थ हैं, असुर कहाँ स्थानस्थ हैं, मनुष्य कहाँ रहते हैं, और अलग अलग लोग किस तरीके से यहाँ पे प्लेस्ड हैं, उसकी उस इस ब्रह्मांड की जो ज्योग्राफी है उसकी चर्चा, तो वो भी बहुत डिटेल में चर्चा आती है कि कौन सा लोक कहाँ पर है, और अलग अलग लोकों का वर्णन होता है, अलग अलग पर्वतों का वर्णन है, बहुत सारे इस प्रकार के वर्णन है जिसको डिकोड किया जा रहा है, और जिसकी बेसिस पर आप जानते हैं कि प्लानिटेरियम का काम चल रहा है इस्कॉन में। इस्कॉन मायापुर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि प्रभुपाद चाहते थे कि इस यूनिवर्स के अंदर क्या ज्योग्राफी है उसको प्रोजेक्ट किया जाए थ्रू द वैदिक स्क्रिप्चर, स्पेशली फ्रॉम द श्रीमद् भागवतम, और उसके बेसिस पर वैदिक अंडरस्टैंडिंग क्या है प्लानिटरी सिस्टम्स की वो बनाई जाए, उसका मॉडल तैयार किया जाए। सो उसकी डिकोडिंग चल रही है और उसके ऊपर काम चल रहा है, प्रोजेक्ट पूरा चल रहा है। तो ये सब स्थानम शब्द जो है, ये या स्थानम का जो विषय है उसके अंतर्गत आता है। फिर है पोषणम। पोषणम मतलब भगवान कैसे पोषण करते हैं, जैसे माता पिता अपने बच्चों का पोषण करते हैं, ऐसे ही भगवान कैसे अपनी कृपा से सब जीवात्माओं को पोषण करते हैं। और इसके लिए बहुत सारे भागवत के अंदर हम देखते हैं, गजेंद्र का पोषण किया भगवान ने, और प्रहलाद का पोषण किया। इस किस प्रकार से भगवान कृपावश अपने भक्तों का वो मेंटेन करते हैं, और जो भक्त नहीं है उन्हें भी भगवान मेंटेन करते हैं, है ना। तो उसके उस विषय के ऊपर चर्चा है। मनवंतर, रीन्स ऑफ मनु, स्वधर्मास। सो बेसिकली अलग अलग जब मनु आते हैं तो उस काल के लिए स्वधर्म कौन सा प्रोमिनेंट है, कैसे धर्म का आचरण करते हुए लोगों को चलना चाहिए, ये मनु को शिक्षा देनी होती है सारे मानव जाति को, ये मनु का मेन कार्य होता है। तो उस मनवंतर, अलग अलग मनवंतरों की कथा है। फिर है ऊती। ऊती का मतलब है इम्पेटस फॉर एक्टिविटीज, यानी कि अलग अलग इम्पेटस से हम समझते हैं कि कोई भी काम करने की जो प्रेरणा होती है वो कैसे आती है जीव के अंदर, इस विषय के ऊपर चर्चा है। फिर है ईशानु कथा। ईशानु कथा तो जैसे है ईश अनुकथा, ईश मतलब ईश्वर की कथा, भगवान के अलग अलग अवतारों के चरित्र की कथा। फिर है निरोध या वाइंडिंग अप, कैसे सब कुछ फिर बाद में सारी सृष्टि सिमट के भगवान महाविष्णु के शरीर में कैसे वापस समा जाती है उसके बारे में चर्चा। और मुक्ति क्या होती है, लिबरेशन किस प्रकार से मिलती है, कितने प्रकार की होती है, उसके लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मुक्ति का सही सही परिचय क्या है, इसके बारे में भी बताया जाता है श्रीमद् भागवत में। और अल्टीमेटली है आश्रय, सुप्रीम शेल्टर कौन है, यानी कि भगवान श्री हरि कैसे सबके आश्रय हैं, इस बारे में कथा होती है। तो ये 10 टॉपिक है भागवत के, जिन्हीं का ही आगे एक्सप्लेनेशन आगे आने वाले सब भागवत के अंदर होएगा। तो आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं सर्ग और विसर्ग के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सर्ग, जैसे हमने बताया कि बिल्डिंग ब्लॉक्स देते हैं भगवान, कौन कौन से वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिससे ये पूरी सृष्टि बनी हुई है। और इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स को अगर आप वापस से थोड़ा सा अपनी मेमोरी लेन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के लोक में और उनकी योग पीठ में उनकी सभा में उनको उनके दर्शन किए थे, तब यही जितने भी ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मूर्तिमान स्वरूप में भगवान के चरणों में बैठे हुए थे। तो पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। द एलिमेंट्री क्रिएशन ऑफ 16 एलिमेंट्स, आइटम्स ऑफ मैटर, नेमली द 5 एलिमेंट्स फायर, वाटर, लैंड, एयर एंड स्काई। भूमि और पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि। तो पंचभूत तो है ही, जिनका ब्रह्मा जी ने दर्शन किया था, इन पंचभूतों का भगवान के सामने साथ ही ये खड़े थे हाथ जोड़कर। तो इसका मतलब भगवान ने ये प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ क्रिएशन पहले से ही दे आर एग्जिस्टिंग इवन बिफोर क्रिएशन। एंड
बिफोर क्रिएशन एज इन व्हाट वी कंसिडर एज क्रिएशन। क्योंकि हम जो सोचते हैं कि क्रिएशन होती है, तो हमारे हिसाब से तो, या हम जिस तरीके से स्कूल में पढ़ते आए हैं कि क्रिएशन कैसे होती है, कि देन देयर वाज दिस चंक ऑफ मैटर, और किसी न किसी कारण से वो अलग अलग प्लैनेट्स में डिवाइड हो गया, अलग अलग चंक्स में डिवाइड हो गया, और उन सबके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट्स व्हाई वो टकराते नहीं है, अपने ऑर्बिट में चलते हैं। तो कभी वो मैटर था, राइट। सो साइंटिस्ट इस तरीके से सोचते हैं, या हमें इस तरीके से सोचवाया जाता है, लेट्स से जो थ्योरी ऑफ क्रिएशन है, जो मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है, हालांकि उसके अलावा भी थ्योरीज हैं, तो मोस्ट पॉपुलर थ्योरीज ऑफ क्रिएशन के अंदर इसी प्रकार से है। तो ये तो समझते हैं कि कोई ना कोई चंक ऑफ मैटर था, जो कि बाद में स्प्लिट होके अलग अलग प्लैनेट्स में डिवाइड हो गया। मगर व्हाट अबाउट दैट चंक ऑफ मैटर, फ्रॉम वेयर डिड इट कम? सो कुछ अंदाजा तो उन्होंने लगाया है कि पहले कुछ एक चंक होना चाहिए, पहले एक बिल्डिंग ब्लॉक होना चाहिए, तो उसी का तो विस्फोट होके अलग अलग बन जाएगा ना। तो वो चंक क्या था? तो यहाँ पर भागवत बता रही है कि वो चंक जो है, जो चंक ऑफ मैटर था, यानी कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे जिससे यूनिवर्स क्रिएट हो रखा है, वो कहाँ से आए हैं? वो सर्ग, इस यहाँ से सर्ग की बात शुरू होती है। जो 16 आइटम्स हैं, उसमें से 5 तो पंचभूत हो गए। उसके बाद और 5 क्या है? साउंड, फॉर्म, टेस्ट, स्मेल। साउंड, फॉर्म, टेस्ट, स्मेल, टच। 1 2 3 4 5 और। तो ये साउंड, फॉर्म, टेस्ट, स्मेल एंड टच क्या है? ये इंद्रियों के विषय हैं। और फिर इंद्रियां, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन एंड माइंड, इज नोन एज सर्ग। तो ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, पंचभूत, 5 इंद्रियां, अ, अ, और 5 इंद्रियों के विषय, और एक मन। तो ये 5 5 5 और एक, ये 16 आइटम्स। क्योंकि 16 यहाँ पे ऐसे गिनाए जा रहे हैं, हम कई बार ये बता चुके हैं कि कई बार 8 बताए जाते हैं, कभी 16 बताए जाते हैं, कभी इसी का ही फर्दर और 24 बताए जाते हैं। अगर इसमें मन, बुद्धि, मन तो यहाँ है ही, बुद्धि अहंकार जोड़ लिया जाए, और 5 और जोड़ लिए जाए जो इंद्रियों, कर्मेंद्रियां हैं यहाँ पे, क्योंकि ज्ञान इंद्रिया बताई गई हैं, तो और उनको भी जोड़ लिया जाए तो यही 24 बन जाते हैं। तो ये 16 आइटम्स जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जिससे यूनिवर्स बना है, या सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं, पूरी सृष्टि जिससे बनी है, उसकी क्रिएशन को सर्ग कहते हैं। फिर उस इन बिल्डिंग ब्लॉक से जब ये यूनिवर्स बना, ब्रह्मा जी ने जब इनको ही, इन्हीं आइटम्स को लेकर अलग अलग चीजें बना दी, तो ऐसे ही मान सकते हैं जैसे बच्चे को क्ले देते हैं हम खेलने के लिए, और बच्चा उस क्ले से कुछ अलग अलग चीजें बनाता है, एक रोटी बनाता है, एक कार बनाता है, एक आदमी बनाता है, एक पेड़ बनाता है ना। मगर वो क्ले उसने इजाद नहीं की, क्ले किसी और ने प्रोवाइड की। बिल्कुल वैसे ही ब्रह्मा जी और भगवान का यहाँ चल रहा है, कि सर्ग में ब्रह्मा जी को वो पहले वो क्ले प्रोवाइड की जा रही है, जिससे ये सब चीजों को क्रिएट करेंगे। वो बिल्डिंग ब्लॉक ये सब है। तो सर्ग का मतलब है उन 16 आइटम्स को भगवान प्रकट करते हैं, जिनसे सब्सिक्वेंट क्रिएशन होगी। तो पढ़ते हैं एक बार। द एलिमेंट्री क्रिएशन ऑफ 16 आइटम्स ऑफ मैटर, नेमली द 5 एलिमेंट्स, फायर, वाटर, लैंड, एयर एंड स्काई, sound, form, taste, smell, touch, ears, eyes, ears, nose, tongue, skin, and mind is known as sarg. Whereas subsequent resultant interaction of the modes of material nature is called visarg. तो सर्ग और विसर्ग में क्या फर्क है? वही जो बच्चा क्ले में और क्ले से बनी हुई चीजों में, अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो। प्रभुपाद यहाँ एक्सप्लेन करते हुए कह रहे हैं, एज इज मेंशन इन द प्रीवियस वर्स, the creation is made possible from the Supreme Personality of Godhead directly by manifestation of his particular energy. तो ये सब कहाँ से आए? ये तो हमें समझ में आ गया कि सर्ग का मतलब है इन 16 आइटम्स को का क्रिएशन, उसको सर्ग कहते हैं। पर ये पृथ्वी आई कहाँ से? पृथ्वी तत्व कहाँ से आया? पृथ्वी तत्व कहाँ से आया? जल तत्व कहाँ से आया? अग्नि तत्व कहाँ से आया?
ये दिखता तो हमें है बहुत जगह पर, हमारे शरीर में भी है, हमें हमारे घर में भी है, और अगर हम देखें तो पृथ्वी के अंदर भी है, अलग अलग प्लैनेट्स में भी है, सूर्य में भी दिखाई देता है हमें अग्नि तत्व। मगर ये तत्व आया कहाँ से? इसकी क्रिएशन भगवान के द्वारा डायरेक्टली मैनिफेस्टेड है। ये एलिमेंट्स कहीं से खुद मटेरियल नेचर ने नहीं प्रोड्यूस किए। नेचर बनी तब जब ये एलिमेंट्स पहले से ही थे, है ना। सो दिस इज मेड पॉसिबल बाय द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड डायरेक्टली, ही मैनिफेस्टेड हिज एनर्जी। ये भगवान की एनर्जी है। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो हैं क्या? जैसे हम भगवान की एनर्जी हैं ना, तो हमें भी भगवान ने कभी ना कभी प्रकट किया। ऐसे जीव को अनादि ही कहा जाता है, मगर फिर भी अगर कोई एक पॉइंट ढूंढा जाए कि कब भगवान ने हमें प्रकट किया, तो कोई एक समय बताया नहीं जा सकता। मगर थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये कहते हैं कि भगवान ने हमें प्रकट किया, क्योंकि हम भगवान की एनर्जी हैं। तो जैसे हम अनादि हैं, ऐसे ये तत्व भी अनादि है, क्योंकि भगवान खुद ही बताते हैं भगवत गीता में, ये सब मेरी ही एनर्जीज है। कहाँ बताते हैं? 7.4 भगवत गीता में। क्या श्लोक है, कौन बताएगा? 7.4 ऑफ भगवत गीता, किसी को याद है? किसी को तो याद होगा। 7.4, व्हाट इज 7.4? हरे कृष्णा माता जी। यस माइजी। माता जी, भूमि रापो अनल वायु हाँ, दैट श्लोक, यस। हम मनो बुद्धि। बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो भगवान कह रहे हैं 8 प्रकार से मेरी प्रकृति है। भूमिर अपो अनलो वायु खम मनर मनो बुद्धिर एवच, है ना। तो ये सब चीजें, ये जो पंचभूतों को भगवान गिनाते हैं और फिर सटल एलिमेंट्स को गिनाते हैं, ये सब भगवान की ही प्रकृति है, यानी कि भगवान की ही एनर्जी है। तो भगवान की एक आध्यात्मिक प्रकृति है और एक भौतिक प्रकृति है। और हम क्या है? भगवान की तटस्थ प्रकृति का स्वरूप। जीवात्मा क्या है? भगवान की तटस्थ प्रकृति का स्वरूप। ये बात समझ में आती है? तो ये सारे एलिमेंट्स, सर्ग, अगर कोई बोले कि ये एलिमेंट्स कहाँ से आए हैं, सो दिस एलिमेंट्स आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा's एनर्जी, सिंपल। ठीक। तो विदाउट सच वैदिक रेफरेंस द क्रिएशन अपीयर्स टू बी प्रोडक्ट ऑफ मटेरियल नेचर। और इसीलिए साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि ये क्रिएशन जो है, ये तो प्रकृति ने बनाई है, प्रकृति अपने आप से क्रियाशील है, और प्रकृति के अंदर ये सब अलग अलग इंटरेक्शंस होते हैं। और पहले एक आइस एज आई थी, फिर ये हो गया, उसके बाद सब कुछ ढक गया, उसके बाद फिर ऐसी वाली एज आए, फिर डायनासोर्स आए, और जो जो भी एक्सप्लेनेशन देते हैं एवोल्यूशन का, है ना। तो क्यों देते हैं? क्योंकि अगर आप इस वैदिक ट्रुथ को नहीं एक्सेप्ट करोगे कि भगवान की ही एनर्जी है ये सब तत्व, तो फिर आप अपना दिमाग चलाओगे। अपना दिमाग चला के यही कंक्लूड करोगे कि ये मटेरियल मटेरियल नेचर अपने आप ही क्रियाशील है, अपने आप ही काम कर रही है, और इसी का ही ये प्रोडक्ट है ये सब कुछ जो हमें दिखाई दे रहा है। एंड दिस कंक्लूजन कम्स फ्रॉम अ पुअर फंड ऑफ नॉलेज। पुअर फंड ऑफ नॉलेज क्यों? क्योंकि आपकी अपने दिमाग की उपज है ये, आपकी अपनी सोच है, विच इज लिमिटेड। So from Vedic reference, it is concluded that the origin of all energies, namely internal, external and marginal, is the Supreme Personality of Godhead. तो इसीलिए शास्त्रों की बात मानने से ही हम सर्ग को समझ पाएंगे कि ये प्रकृति कहाँ से बनी, ये सब आइटम्स कहाँ से आए, ये तत्व कहाँ से प्रकट हुए हैं। जब हम वैदिक शास्त्रों के आधार पर ये मान लेते हैं कि ये सब तत्व भगवान की ही एनर्जी है, तो फिर यहाँ पर आकर ज्ञान, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो क्या करते हैं? ज्ञान मार्ग में ज्ञान यही तो समझता है कि भाई ये सब पंच भूत जो है ये भी भगवान की एनर्जी है, मैं भी भगवान की एनर्जी हूँ। जो भी दिख रहा है यहाँ पे पंचभूतों से ही बना हुआ है, इन्हीं 16 आइटम से सब कुछ बना हुआ है, या 24 तत्व एक्सप्लेनेशन में इन्हीं से सब कुछ बना हुआ है। तो अल्टीमेटली भगवान के अलावा तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। सब कुछ जो भी जड़ है, चेतन है, वो सब कुछ भगवान की ही शक्ति का विलास है।
ऐसा वो समझ जाता है, इसीलिए वो विरक्ति के पथ पर आ जाता है. So thus the original creation is directly from the Supreme Personality of Godhead or Parabrahma, and the secondary creation as reactionary resultant of the original ingredients is made by Brahma, and the activities of the whole universe are thus started. तो ये बात समझने की है कि सर्ग जो है भगवान श्री हरि के द्वारा प्रकट होता है. ये सब चीजें, ये सारे, इन सबको मूर्तिमान स्वरूप में ब्रह्मा जी ने स्वयं देखा भगवान के वैकुंठ में. तो इसका मतलब कि वैकुंठ में भी ये प्रकट है पहले से ही. इससे पहले कि ब्रह्मा जी क्रिएशन करते, उससे पहले से ही ये प्रकट थे, और ब्रह्मा जी इनसे इनके दर्शन भी करके आए, है ना. चौथे श्लोक के अंदर संक्षेप में बता रहे हैं स्थानम, पोषणम, मनवंतर और उति के बारे में. तो स्थानम, स्थानम क्या था? द राइट सिचुएशन फॉर द लिविंग एंटिटीज. तो स्थान, हमारा स्थान क्या है? तो दो इसके एस्पेक्ट थे, एक तो ज्योग्राफी ऑफ द यूनिवर्स, और एक है जीव का भगवान के समक्ष क्या स्थान है. तो यहाँ एक श्लोक में, इस श्लोक में संक्षेप में बता रहे हैं द राइट सिचुएशन, the right situation for the living entity is to obey the law of the Lord. तो सबसे सही स्थान क्या है जीवात्मा के लिए कि जो भगवान ने नियम बनाए हैं उन नियमों के अनुसार अगर वो चलता रहे तो अपने आप ही सब कुछ उसकी जिंदगी में व्यवस्थित रहेगा. क्योंकि हम भगवान के बनाए हुए नियमों को तोड़ते हैं, पाप कर्म में लिप्त होते हैं, तो नेचुरली क्या होता है, हमारी जिंदगी में मिजरी आती है. चाहे वो इन टर्म्स ऑफ बैड रिलेशन हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ बैड हेल्थ हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो. एवरीथिंग इज कमिंग बिकॉज वी एट सम पॉइंट इन आवर लाइव्स या पिछली जन्मों में कहीं ना कहीं हमारे से त्रुटि क्या हुई है कि जो भगवान के आदेश हैं जीवात्मा के लिए उनको मानने, उनको वो स्वीकार नहीं करता. तो सही तरीका क्या है, सही स्थान क्या है जीवात्मा का, कि जो भगवान ने नियम बनाए हैं उनके अनुसार अगर वो चले तो वो ना केवल यहाँ पर अच्छे से रहेगा बल्कि धाम में भी रहेगा. क्यों भगवान के धाम में कोई भी कुंठ नहीं है? क्यों उसको वैकुंठ कहते हैं? क्योंकि वहां पर एवरीबडी फॉलोज द लॉ. एक अच्छा समाज वही होता है ना, चोरी चकारी कहाँ नहीं होती, जहां पर ये सब नहीं होता तो अच्छा सुव्यवस्थित समाज होता है, सब आराम से रहते हैं, एक कॉपरेशन की स्पिरिट में रहते हैं. बस वैसा ही हम समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत में सबकी चेतना ऐसी है कि वो कार्य ही वही करते हैं जो कि भगवान की प्रसन्नता के लिए है, और इन टर्न भगवान भी उनकी प्रसन्नता का उतना ही ख्याल रखते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई एक रोबोट बन जाते हैं आध्यात्मिक जगत में जाके. और अभी हम क्यों नहीं क्वालिफाइड हैं आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए, जबकि हम तो इतने समय से नाम जप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं? क्योंकि अभी हम उस लेवल पर नहीं आए हैं कि भगवान के की सोच के अनुसार हम अपना जीवन जिए. अभी भी हम कई जगह त्रुटि कर देते हैं अपने अपने जीवन में. हम झांक के देखें, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें पता होता है, थ्योरेटिकली हमें पता होता है, एटलीस्ट जो भी हम लोग पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, तो हमें पता तो होता है कि ये चीज मेरे लिए गलत है, मगर फिर भी हम उसे कर रहे होते हैं, है ना. और कई कई ऐसा तो होता है हम अपने आप को लाचार भी समझने लग जाते हैं भक्त, कि अरे भैया अब तो हम बहुत प्रयास कर लिया, अब तो हम छोड़ ही नहीं सकते इसको. ऐसी भी स्थिति आ जाती है. कोई हो सकता है एक्सटर्नल चीजों को छोड़ने में किसी को शुरुआत में दिक्कत होती है, फिर कई इंटरनल भावनाएं ऐसी होती हैं जिनको छोड़ने में हमें दिक्कत होती है. और कभी कभी तो भक्त हार ही जाते हैं और फिर वो सोचते हैं छोड़ो, मेरे तो बस की नहीं है ना. और वो कभी भी उस तरीके से अपने मानसिक चेतना को नहीं कर पाते जैसे कि भगवान चाहते हैं हमसे. जैसे भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, है ना. अपना मन जो है मुझे लगाओ, मुझ में लगाओ, मगर वो हम नहीं कर पाते, हमें पता है. तो जैसे जैसे हम इसमें प्रोग्रेस करते हैं ना, जैसे जैसे हमारा मेंटल एंड साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल डिस्पोजिशन
वैसा हो जाता है जैसे, ये सब ट्रेनिंग है सिर्फ इसीलिए कि हमारा डिस्पोजिशन वैसा हो जाए, जैसा, ऐसी चेतना हो जाए जैसे उन भक्तों की है जो कि भगवान के धाम में रहते हैं, तो हम भी वहां जाने के अधिकारी हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है। और उस ट्रेनिंग के लिए क्या जरूरी है कि हम ऐसे लोगों का संग करें, इन शास्त्रों का संग करें, जिससे हमें पता चले कि किस तरीके की डिमांड है भाई वहां जाने के लिए। व्हाट इज द प्रीरिक्विजिट, मुझे अपनी चेतना को कैसा बनाना पड़ेगा कि मैं वहां जाने के लिए अधिकारी बनूं। और ऐसे भक्तों का संग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस संग से हमारी चेतना में चेंज आएगा और फिर हम वैसे ही सोच रखने लगेंगे, वैसे ही काम करने लगेंगे, वैसा ही हमारी भावनाएं होंगी, वैसे ही हमारी चेष्टाएं होंगी जो कि भगवत अनुकूल होंगी। फिर जब ऐसा हो जाएगा तो अधिकारी हो जाएंगे वहां जाने के लिए। तो सबसे अच्छा स्थान क्या है जीवात्मा का, स्थिति क्या है या स्थान क्या है, जो शब्द है विषय, तीसरा विषय स्थानम। The right situation for the living entity is to obey the law, obey the laws of the Lord, and thus तीन हमने किए, चौथा चौथा है पोषणम, and thus be in perfect peace of mind under the protection of the supreme personality of Godhead। तो जब भगवान का इस प्रकार से कोई भगवान के कथन को मान के अपना जीवन चलाने चल जाता है, तो अपने आप भगवान का उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है, अपने आप पोषण मिलता है भगवान से। ये तो स्थानम और पोषणम टुगेदर है। फिर है मनु, यानी कि मनवंतरों के बारे में जो अगला पॉइंट है। द मनुज एंड देयर लॉज आर मेंट टू गिव राइट डायरेक्शंस इन लाइफ। तो आप जानते हैं मनुस्मृति है, तो इस समय के जो मनु है, विवस्वत मनु, उनके द्वारा लिखी गई है। ऐसे ही हर मनु जब जब भी रीड करते हैं तो उनका मेन कार्य होता है, क्योंकि मनु इज द, यू कैन से इज द लीडर ऑफ द मैनकाइंड। तो उनका कार्य होता है कि जितने भी मानव समाज है उसको डायरेक्शन देना कि किस प्रकार से चलना है, उनके लिए लॉज बनाना। तो मनु के मनवंतरों के बारे में कथा। द इम्पिटस फॉर एक्टिविटी इज द डिजायर फॉर फ्रूटिव वर्क। जो हम कर्म करना चाहते हैं, अलग अलग कर्म करते हैं, उनके लिए हमारी ये चेष्टाएं, इसको उति कहा जाता है। आगे और एक्सप्लेन करेंगे। प्रभुपाद पर्पट में क्या कह रहे हैं एक बार पढ़ते हैं। Can someone read the purport? कहाँ से माता जी? From the material. ऊपर से पढ़ते हैं। This material world is created. This material world is created, maintained for some time, and again annihilated by the will of the Lord. The ingredients for creation and the subordinate creator Brahma are first created by Lord Vishnu in his first and second incarnations. The first Purush incarnation is Mahavishnu, and the second Purush incarnation is Garbhodakshaya Vishnu, from whom Brahma is created. The third Purush avatar is Shirodakshaya Vishnu, who lives as the super soul of everything in the universe and maintains the creation generated by Brahma. Shiva is one of the many sons of Brahma, and he annihilates the creation. Therefore, the original creator of the universe is Vishnu, and he is also maintainer of the created beings by his causeless mercy. As such, it is the duty of all conditioned souls to acknowledge the victory of the Lord and thus become pure devotees and live peacefully in this world where miseries and dangers of life are always in existence. यहाँ प्रभुपाद जी ने बताया कि किस तरीके से तीन पुरुष अवतारों के बारे में भगवान की बताया। तो पहले पुरुष कौन है? महाविष्णु। दूसरे पुरुष है गर्भोदक्षाय विष्णु, और तीसरे पुरुष है क्षीरोदक्षाय विष्णु, जिन्हें हम परमात्मा भी कहते हैं। और ब्रह्मा जी और शिव जी की पोजीशन बताई एज द क्रिएटर एंड द एनहिलेटर। और भगवान विष्णु की क्या पोजीशन है? एज अ मेंटेनर। तो त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट, जैसे हम लोग हिंदू धर्म में जानते हैं त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट,
तो इस प्रकार से जब भगवान ही हर चीज के क्रिएटर हैं, तो इस रीजन से बता रहे हैं कि हम सब कंडीशनिंग में, हम सब जीवात्माओं का कर्तव्य है कि भगवान की अधीनता स्वीकार करके उनके द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार अपना जीवन चलाएं। यही व्यक्ति का सही स्थान है। तो यहाँ पर इस श्लोक के अंदर स्थानम और इसको मैंने किया है, बट आई थिंक मनुज का हम लोग बता चुके हैं। अगले श्लोक है ईशानु कथा। तो अभी तक दोबारा देख लेते हैं। तो सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम और मनवंतर और उति, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय अब हम अगले श्लोकों में करेंगे। The science of God describes the incarnation of the personality of Godhead and his different activities together with the activities of his great devotees. तो ईशानु कथा के अंतर्गत क्या क्या आता है? भगवान के अलग अलग अवतारों की और भगवान के अलग अलग भक्तों के साथ उन्होंने क्या लीलाएं की, उसकी जो सब कथा है, जो कि पूरी भागवत में मेनली ईशानु कथा ही है अगर देखा जाए तो या भक्तों की गाथा है या भगवान की ही गाथा है ना। तो ईशानु कथा कंस्टिट्यूट्स अ वेरी मेजर पोर्शन ऑफ द होल भागवतम। और फिर आता है निरोध, वाइंडिंग अप, मुक्ति या लिबरेशन। तो दो इसमें टॉपिक्स हैं। अब वाइंडिंग अप कैसे है और मुक्ति क्या होती है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर पहले हम लोग निरोध शब्द का परिभाषा देखते हैं, क्या बता रहे हैं प्रॉपर। When the living entity, along with his conditional living tendency, merges with the mystic lying down of Mahavishnu, it is called the winding up of the cosmic manifestation. तो निरोध या वाइंडिंग अप क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं जो कंप्लीट प्रलय होती है। जब कंप्लीट प्रलय हो जाती है, सृष्टि को भगवान वापस से अपने अंदर समा लेते हैं। तो शुरुआत में कैसी होती है कि जो कारण समुद्र है, कारण समुद्र में भगवान महाविष्णु लेटते हैं और उनके हर एक रोम छिद्र से एक एक यूनिवर्स निकलता है, जिसके अंदर वो फिर एक्सपैंड करके गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में जाते हैं और वहां पर उनकी नाभि कमल से हर एक ब्रह्मांड के अंदर एक एक ब्रह्मा प्रकट होते हैं। और फिर इस पूरे ब्रह्मांड को संचालन करने के लिए वो हर एक अणु तक में परमात्मा के रूप में यानी कि क्षीरोदक्षाय रूप में जाते हैं। और जब ये सब वाइंडिंग अप होता है तो बिल्कुल इसका उल्टा होता है, बिल्कुल इसका उल्टा। तो पूरा का पूरा जैसे जो स्टेप्स 1 2 3 4 थे, फिर 4 3 2 1 होकर वापस सब कुछ पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो भगवान महाविष्णु के शरीर में दोबारा आ जाता है। तो आप देखिए यूनिवर्स की जितनी लाइफ है वो उतनी है भगवान महाविष्णु की एक ब्रीथ, एक श्वास में छोड़ते हैं और जब वो इनहेल करते हैं तो सारी सृष्टि को अंदर वापस समा लेते हैं। इसी को कहते हैं निरोध या वाइंडिंग अप। इसको कंप्लीट प्रलय, आंशिक प्रलय, पूर्ण प्रलय। So when the living entity along with his conditional living tendency, तो जब जीवात्मा along with conditional living tendency का क्या मतलब है कि हमारी जो चेतना है ना, अब चेतन है, तो अपनी चेतना के साथ जब जीवात्माएं भगवान महाविष्णु के शरीर में वापस चली जाती हैं तो उसको कहते हैं वाइंडिंग अप ऑफ कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। तो ये तो हुआ निरोध। और उसके बाद है व्हाट इज मुक्ति। मुक्ति शब्द की परिभाषा यहाँ एक बड़ी सुंदर है और मुझे लगता है कि ये हमें याद होनी चाहिए। अगर हमें पूरा श्लोक याद नहीं है तो कम से कम हम इतना पोर्शन श्लोक का याद कर लें। गलत हाईलाइट हो गया, सॉरी। सिर्फ मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित, यानी कि जो दूसरी लाइन है, लास्ट लाइन है, इसको हम लोग याद कर लें कि मुक्ति की परिभाषा श्रीमद् भागवतम में क्या बताई गई है। मुक्ति की परिभाषा ये बताई गई है कि मुक्ति का मतलब है अपने स्वरूप में
व्यवस्थित हो जाना, वापस से स्थित हो जाना, उसी को ही मुक्ति कहते हैं। यानी कि भागवत के द्वारा अल्टीमेटली मुक्ति की परिभाषा यही है कि जीव जब अपने स्वरूप को पा लेता है, तो हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास। ये एक जनरल डेफिनेशन श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी जीवात्माओं के लिए दी कि जीव का स्वरूप है कि वो नित्य कृष्ण दास है। तो अगर हम ये जान लें और उसी तरीके से ही एक्ट करने लग जाए अपने जीवन में, तो इस जीवन को जीते जीते व्यक्ति मुक्त हो जाता है, जिसको जीवन मुक्त कहते हैं। कि वो व्यक्ति, वो महात्मा जीवन मुक्त महात्मा है, जीवित है और फिर भी मुक्त है। जनरली हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मुक्ति यही होता है कि हाँ, उनका शरीर छूट गया और उसके बाद उनको मुक्ति मिल जाएगी ना, मरने के बाद मुक्ति मिलती है, ऐसा अधिकांश रूप से देखा जाता है। और अधिकांश रूप से ऐसा होता भी है कि मुक्ति अंत समय पर प्राप्त होती है। मगर अगर कोई व्यक्ति अपने स्वरूप में व्यवस्थित हो जाए, तो आज भी मुक्ति, अभी ही मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि डेफिनेशन क्या है मुक्ति की? कि मुक्ति का और कोई स्वरूप नहीं है, एक ही है कि अपने स्वरूप में व्यक्ति को व्यवस्थित हो जाना है। अब ये कितनी बड़ी मुश्किल हो रखी है। हमारा ही स्वरूप है, हम ही हैं वो, हम ओरिजिनली वही हैं, मगर फिर भी हमारे ऊपर इतना अलग अलग जन्मों से अलग अलग कालिक लगी हुई हैं, अलग अलग जन्मों की, कि वो कालिक मिट नहीं रही, हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो मुक्ति का स्वरूप क्या? अपने स्वरूप में वापस से, उसी स्वरूप में जो ओरिजिनल है उसमें अपने आप को वापस से स्थित कर लेना, यही मुक्ति है। हम हालांकि मुक्ति के बारे में कई बार पढ़ चुके हैं कि 5 प्रकार की मुक्ति होती है, तो फिर वो क्यों ऐसे होती है? ऐसा क्यों बताया गया है कि 5 प्रकार की मुक्ति होती है? सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, शाष्टी, ऐसा क्यों बताया गया है? क्योंकि कंसेप्चुअली मुक्ति तो यही है, किसी जीव का भगवान नारायण के साथ, या भगवान नारायण के या भगवान वैकुंठपति के अलग अलग जितने भी अवतार हैं, चाहे वो श्री राम अवतार हो, वामन अवतार हो, नरसिंह अवतार हो, या भगवान नारायण का स्वयं अवतार जो स्वरूप है उस रूप में, तो भगवान के जितने भी स्वरूप हैं, उन सब में से किसी एक स्वरूप में हम भगवान के साथ हमारा संबंध है। तो जिस स्वरूप के साथ हमारा संबंध है ओरिजिनली, उसी स्वरूप में हमें वापस स्थित हो जाना है। जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति का स्वरूप जो है कृष्ण के साथ ही गोलोक श्री वृंदावन धाम में ही हो, गोलोक धाम में ही हो, ऐसा नहीं आवश्यक। हर जीवात्मा का अलग अलग स्वरूप है, भगवान के किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म के साथ उसका अट्रैक्शन है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा स्वरूप भगवान के किस फॉर्म के साथ है? हम तो इस्कॉन में आ गए और हमें बता दिया कि आप हरे कृष्ण महामंत्र करो और आप गोलोक जाने की तैयारी करो, है ना? तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा भगवान के किस स्वरूप के साथ हमारा संबंध था? अब तो हमें सिखा पढ़ा दिया गया, हम यही कर रहे हैं। तो ये बात है कि जिस स्वरूप के प्रति, जिस स्वरूप से हमारा संबंध है, उस स्वरूप की प्राप्ति के लिए ही भगवान हमें वैसा संग और वैसा समाज प्रदान कर देंगे, प्रदान कर देते हैं, कर दिया है। तो अगर हम यहाँ आए हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे हमारे जो भी इष्ट हैं, जिनके साथ हमारा संबंध है, ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो महाप्रभु ने बताया कि हम जीव का स्वरूप है भगवान का नित्य दास होना। मगर भगवान के किस स्वरूप में, किस प्रकार का दास मैं हूं, ये बात कैसे पता चले? तो जब हम नाम जप करेंगे, तो जिसके हम लोग दास है ना, वो हमें वहीं पर बुला लेगा अल्टीमेटली। और हमारे हृदय में कॉलिंग भी उसी डीटी के प्रति होगी। तो अगर हमारे हृदय में एक एक खिंचता है हमारा एक पर्टिकुलर डीटी के प्रति, मान लीजिए हमारा किसी किसी का खिंचाव होता है भगवान नरसिंह देव के प्रति, वो कैसे आया? ये स्वतः ही आ जाता है।
ये ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि हमारा नेचुरल रिलेशन भगवान के साथ है, उस पर्टिकुलर डीटी के साथ है। तो ऐसे ही किसी का भगवान के भगवान राम के प्रति है, किसी का भगवान के किसी और अवतार के प्रति है, किसी का श्री कृष्ण के प्रति है, श्री कृष्ण में भी किसी का द्वारकाधीश के प्रति है, और किसी का वृंदावन श्री कृष्ण के प्रति है। तो अलग अलग अवतारों में भगवान की जो प्रकट्य है और जीव का जो भी स्वरूप ओरिजिनली है, वो वहीं पर ही जाकर उसको विश्राम मिलेगा। कोई कुछ समय के लिए उसे इन्फ्लुएंस भी करना चाहेगा ना, तो भी अल्टीमेटली उसका अट्रैक्शन वहीं पहुंच जाएगा, वो वहीं पर ही इस तरीके से भगवान उसे गाइड करेंगे कि वो वहां पर ही जाकर विराम लेगा। गोप कुमार की कथा में यही बात है। जो बृहद भागवतामृत नाम का ग्रंथ है, इसमें सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि कैसे हर एक डीटी से मिलते हैं गोप कुमार। श्री राम से भी मिलते हैं, भगवान वैकुंठपति से भी मिलते हैं, है ना, और द्वारका में ही जाते हैं, शिव लोक भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं। जगन्नाथपुरी में जाकर जगन्नाथ जी के जगन्नाथपुरी में ही बिकम्स द किंग ऑफ जगन्नाथपुरी, सो ही हैज वेरी पर्सनल रिलेशनशिप विद जगन्नाथ। वो भी हर एक मतलब इस भूमि पर भी और आगे के लोकों में भी और फिर वैकुंठ लोकों में भी अलग अलग जगह की यात्रा करते हैं, मगर कहीं भी उनका मन नहीं शांति प्राप्त करता। वैकुंठ में जाते हैं तो भगवान की इस ग्रैंडर को देख, इस ऐश्वर्य को देखकर अच्छा तो लगता है उन्हें, लगता है ये मेरे मेरे कृष्ण के जैसे ही, मेरे गोपाल के जैसे ही लग रहे हैं, दिखने में वैसे ही हैं, श्याम वर्ण है, मोर पंख है, पीतांबरधारी हैं, कौस्तुभ है, श्रीवत्स है, सब कुछ तो वैसा ही है, मगर कुछ थोड़ा बिहेवियर में थोड़ा ज्यादा टाइट टाइप का माहौल है यहाँ पे, है ना। और वो स्तुति करने लगते हैं तो सब लोग बोलते हैं नहीं नहीं, यू कांट जस्ट रिसाइट जस्ट एनी प्रेयर। यहाँ पर स्टैंडर्डाइज प्रेयर्स होती हैं, जो स्टैंडर्डाइज प्रेयर्स भगवान विष्णु के लिए इस्तेमाल होती है, उन्हीं में ही प्रे करोगे आप। बोलते ठीक है, ओके। एंड देन ही टेक्स अ टूर ऑफ वैकुंठ, और टूर ले रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं वैकुंठ में, तो देखते हैं कि वहां पर एक सुंदर सा गार्डन है, जहाँ वन जैसा, उपवन जैसा माहौल है ना। एक नदी बह रही है, बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं और गैया हैं, तो वहां खिंचाव होता है, वहीं चले जाते हैं। वहां जाकर जब टहल रहे होते हैं तो देखते हैं कि भगवान वैकुंठपति भी वहीं आ गए, है ना, भगवान नारायण वहां आते हैं और बोलते हैं गोप कुमार, मैं तुम्हें सभा में अपने संग में ऐसे बता नहीं पाया, मैं भी तुम्हारा संग करना चाहता था, मगर आई एम वैकुंठपति, आई कांट बिहेव इन अ कैजुअल वे विद एनीबडी। यहाँ इस लोक में ये सब नहीं होता, और मुझे भी यहाँ पर आके गैया देखना बड़ा अच्छा लगता है। तो अब फिर भगवान नारायण उन्हें प्रेरणा देते हैं कि यहाँ पे तेरी दाल नहीं गिरने वाली, यहाँ पे जो तू बिहेवियर मुझसे चाह रहा नहीं, यहाँ नहीं होगा। इसके लिए इसलिए आप आगे के लोगों की यात्रा करो, जहां भगवान मेरे ही स्वरूप आगे हैं, तुम्हें मिलेंगे, जिनके साथ तुम वो आदान प्रदान कर पाओगे जो कि तुम चाहते हो। कौन बता रहा है? स्वयं भगवान ही बता रहे हैं कि यहाँ पर तुम्हारा नहीं चलेगा। तो ऐसे ही भगवान हर एक के हृदय में ये प्रेरणा देते हैं कि उन्हें किस सेवा में और किस रूप में भगवान की सेवा करनी है। मगर ये प्रेरणा एकदम से नहीं आती। इस प्रेरणा को आने के लिए चेतना का शुद्ध होना जरूरी है। हम चाहे हमें आज ही पता चल जाए कि हम कौन हैं, है ना, क्या हम इस लोक में जाएंगे, उस लोक में जाएंगे, नो, हमारा काम क्या है, ये सब चेतना अंदर से आएगी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि एक सिद्ध प्रणाली होती है। वो कहते हैं हरि नाम ही हमारी सिद्ध प्रणाली है। हरि नाम करते जाएंगे तो हमारा चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त का दर्पण का मार्जन होगा। अपने आप खुद ही अपने आप को शीशे में देख लेना, किसी से आगे पूछने की जरूरत नहीं होगी कि आपका क्या स्वरूप है, किसी की स्टैंप की जरूरत नहीं होगी। अंदर से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, दिव्य ज्ञान अंदर से प्रकाशित हो जाएगा। मगर ये सब करने के लिए पहले हरिनाम करना जरूरी है। कितना खूब
जितना भी आप कर सकते हैं, जितना आपका सामर्थ्य है, जितना आपके पास समय मिला है, 16 माला पे ही मत अटक जाइए। स्पेशल ओकेजन्स हैं, स्पेशल डेज हैं, आपके पास टाइम है, आज एकादशी है, कुछ भी पावन तिथि है, तो और जप करिए और नाम जप करिए, क्योंकि इसी के द्वारा आपकी अल्टीमेटली जो जो भी सब कुछ होना है वो इसी से ही होना है। एक ही दवाई है। और प्रभुपाद जी का एक बड़ा फेमस कोट है, दैट 99% ऑफ योर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट डिपेंड्स ऑन द चैंटिंग ऑफ द होली नेम। 99% इसी पर डिपेंड करती है, जब पर डिपेंड करती है। बट दैट डजंट मीन कि मैं 99% ही करूंगा, मैं 1% की रीडिंग, चैंटिंग, वैष्णव सेवा, ये वो सब कुछ नहीं करूंगा, बिकॉज दैट 1% विल सपोर्ट दिस 99%। नहीं तो ये भी हो नहीं पाएगा। अगर हम रीडिंग नहीं करेंगे, यानी कि हम भागवत नहीं पढ़ रहे हैं, भक्तों का संग नहीं कर रहे हैं, कुछ सुन नहीं रहे हैं, वर्शिप नहीं कर रहे हैं, है ना, पूजा नहीं कर रहे हैं, तो हमारा बाकी का जो ये सपोर्ट सिस्टम है, जैसे ये फेल होगा या इसमें कमी आएगी, तो सीधा इसका प्रभाव नाम जप पे हो जाएगा, जो कि 99% है। इसलिए इस 1% को करना भी भक्त के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। मगर अल्टीमेटली मुक्ति की बात अगर की जाए, अपने स्वरूप को वापस पा लेने की बात की जाए, तो होगा ये हरिनाम से ही, इसके अलावा कोई चारा नहीं। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति हरिनाम करता चला जाता है, उसके अंदर से अनर्थ खत्म होते जाते हैं। अनर्थ खत्म होने के बाद जब निष्ठा का स्तर आता है, उसके बाद आसक्ति का स्तर आता है, तो इन समय पर, निष्ठा आसक्ति के समय पर व्यक्ति को आभास होने लग जाता है, और भाव के स्तर तक आते आते तो पूरी क्लैरिटी हो जाती है कि मेरा क्या स्वरूप है, मेरी ये सेवा है, और मैं इस लोक से हूं, और अब जाऊंगा या कब जाऊंगा, पूरा त्रिकालदर्शी हो जाता है व्यक्ति भाव के स्तर पर। वहां कोई संशय नहीं रह जाता। मगर उस स्तर पर पहुंचने के लिए बहुत प्रयास की जरूरत है। स्पेशली सबसे बड़ा स्तर जो है ये अनर्थ निवृत्ति का स्तर है। इसमें कई जन्म भी लग सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोला कि 16 राउंड्स, चैंट 16 राउंड्स एंड इन दिस लाइफ विल गो बैक टू गॉडहुड, है ना। तो चैंट 16 राउंड्स, जब भी ऐसी बात बोली है ना प्रभुपाद जी ने, तो दैट मीन्स 16 राउंड्स ऑफ द प्योर नेम, प्योर होली नेम। शुद्ध नाम के 16 माला। तो शुद्ध नाम तक पहले पहुंचने की बात है। इसमें कैच है ना, कैच यही है कि हम जैसे कर रहे हैं, बस 16 माला ऐसे ही जैसे कैसे भी करके निपटा ली, वो वाली 16 माला से नहीं जाने वाले फॉर श्योर। ओके, तो इसीलिए चैंटिंग की क्वालिटी एंड क्वांटिटी, एवरीथिंग मेक्स अ डिफरेंस। So, liberation is the permanent situation of the form of the living entity after giving up the changeable material, gross and subtle bodies. तो शरीर छोड़ने के बाद, तो शरीर कौन कौन से, भौतिक शरीर तो है ही है, और साथ साथ हमारा जो सटल बॉडी होता है, यानी कि सूक्ष्म शरीर होता है, उसे भी छोड़ने के बाद ये दोनों प्रकार के शरीर खत्म हो जाते हैं। क्योंकि हमारा स्थूल शरीर तो हर जन्म में चेंज होता है, मगर सूक्ष्म शरीर हमारा सेम रहता है। इसीलिए एक से दूसरे जन्म में हम अपनी टेंडेंसीज को, अपने स्वभाव को कैरी करते हैं। उसी स्वभाव के अनुसार हमें अलग अलग इंद्रियां प्राप्त होती हैं। ये हमारा सटल बॉडी है। और जब व्यक्ति मुक्त अवस्था में आता है, तो उसकी सटल बॉडी भी डिसॉल्व हो जाती है, वो भी खत्म हो जाती है। यानी कि जैसे ये शरीर नहीं रहता है, जो दिखता है हमें वो नहीं रहता है, उसी प्रकार से जो भौतिक मन, बुद्धि और अहंकार है वो भी नहीं रहता। फिर क्या आ जाता है? आध्यात्मिक मन, आध्यात्म से युक्त मन। क्योंकि हमारा जो आध्यात्मिक शरीर है उसके पास आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। जैसे हमारे इस शरीर के पास इंद्रियां हैं ना, देखने के लिए आंखें हैं, सुनने के लिए कान हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक शरीर की आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। उनके द्वारा वो सब चीजों को परसीव कर पाता है। और ऐसा नहीं है कि ये आध्यात्मिक शरीर तभी डेवलप होगा जब हम पूर्ण अवस्था में आ जाएंगे शुद्धि की। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे वैसे वैसे डेवलप होना लग जाता है। इसीलिए भक्त यहीं से बैठे बैठे इवन उसको आभास होने लग जाता है, भगवान की लीलाएं यहीं पर ही उसे दिखने लग जाती हैं।
अनर्थ निवृत्ति की जैसे जैसे अनर्थ निवृत्ति होती जाती है वैसे वैसे ही, चाहे वो अभी भाव की अवस्था पे नहीं भी पहुंचा होता, तब भी उसे बहुत क्लैरिटी होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जो उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां हैं उनके द्वारा वो परसीव कर पाता है। जैसे हमने पिछली बार प्रभुपाद जी कह रहे थे, जैसे एक टेलीविजन है, वहां पे लाइव टेलीकास्ट कहीं चल रहा है तो आप यहीं पर बैठे बैठे देख सकते हैं। उसी प्रकार से भक्त का ऐसा हो जाता है कि गोलोक में क्या चल रहा है वो उसे यहीं पर ही कैसे परसीव होने लग जाता है, क्योंकि वो देख सकता है। आध्यात्मिक इंद्रियों से वो जहां चाहे, जिसको चाहे, जो चाहे देख सकता है। फ्रीडम मिल जाती है कंप्लीट, क्योंकि जीवात्मा मुक्त अवस्था में मुक्त है ना। अभी हम बद्ध अवस्था में तो यहीं पर बैठे हैं, हमारा ज्ञान और सब कुछ सीमित है, जबकि आत्मा के लिए तो सब कुछ असीमित है, भगवान का अंश है, पूर्ण चेतना है, पूर्ण ज्ञान है, जब हम आध्यात्मिक चेतना में आ जाएंगे तो। इसीलिए जो पहुंचे हुए ज्ञानी महात्मा होते थे, कैसे वो त्रिकालदर्शी होते थे। उनसे कोई भी जाकर पूछता था आगे मेरा ये होने वाला है या क्या होगा, पूरा फ्यूचर बता देते थे। कैसे पता चल जाता है उन्हें सब कुछ? क्योंकि जो भगवान को देख सकता है वो सब कुछ देख सकता है। सो फिर सटल बॉडी भी खत्म हो जाती है। चाहे वो, अगर वो व्यक्ति जीवन मुक्त होगा तो हम बोलें कि अच्छा तो उसका मन बुद्धि अहंकार नहीं है। नहीं है, उसका ये जो भौतिक मन बुद्धि अहंकार है वो नहीं रह जाता। और अहंकार तो रहेगा ही नहीं। अहंकार जब तक रहेगा तब तक तो मुक्ति प्राप्ति नहीं होगी। तो फिर अहंकार कहाँ जाता है? अहंकार का क्या सब्स्टिट्यूट होता है? अहंकार का हो जाता है जो वास्तविक अहंकार है, यानी कि मैं कृष्णदास हूं। जैसे अभी हमारा अहंकार क्या है कि मैं शरीर हूँ, इसी को ही हम अपना मानते हैं और इसी से संबंधित सबको अपना मानते हैं। थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ये है हमारी कि हाँ हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, मगर अल्टीमेट प्रैक्टिकल तो यही है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये लिबरेशन या मुक्ति की डेफिनेशन श्रीमद् भागवत में बताई गई है। और तो निरोध और मुक्ति ये दो प्रकार से है। यहाँ पे प्रभुपाद इसी बात को बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान ने मुक्ति के लिए क्या मार्ग हमारे लिए हेल्प किया हुआ है। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि so the conditioned souls are given a chance to revive their original status of life by the help of revealed scriptures, so mercifully compiled by the Lord in his different incarnations. Reading or hearing of such transcendental literature help one to become liberated even in the conditioned state of material existence. तो शास्त्र पढ़ने से व्यक्ति मुक्ति को पा सकता है। ये क्योंकि उस रास्ते पे चलेगा तभी तो मुक्ति मिलेगी, और वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? शास्त्रों से। इसीलिए जरूरी है कि नित्य प्रति हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए। अभी तो हमने उसको शास्त्र पढ़ने का सब्स्टिट्यूट क्या बना लिया है? यूट्यूब पे सुन लेते हैं बस जी, यही हमारे शास्त्र पढ़ना है। तो बड़ी सब स्टैंडर्ड सिचुएशन हो रखी है। रोज कुछ समय निकाल के शास्त्र जरूर पढ़ने चाहिए। शास्त्रों का स्वाध्याय करने से जो पवित्रता मिलती है और जो समझ आता है वो कभी भी यूट्यूब के लेक्चर से नहीं समझ में आता। बार बार प्रभुपाद जी ने ग्रंथों में यही कहा है कि रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So the whole Vedic literature aims at devotional service of the personality of Godhead, and as soon as one is fixed to this point, he at once becomes liberated from the conditioned life. तो शास्त्र प्रभुपाद यहाँ पर मुक्ति के लिए बता रहे हैं रीडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स एंड हियरिंग। रीडिंग एंड हियरिंग आर द बेसिस। लास्ट 10वां पॉइंट है आश्रय। 10 विषयों में से हमने ये विषय सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम मनवंतर ऊति ईशानु कथा निरोध और मुक्ति, इसके बारे में हल्का हल्का डिस्कस किया है। और लास्ट है आश्रय। तो आश्रय तो बहुत ही सिंपल है, हमारे श्री कृष्ण ही हमारे परम आश्रय हैं, है ना। तो आश्रय शब्द के बारे में बता रहे हैं। The supreme one who is celebrated as a supreme being or the supreme soul is the supreme source of the cosmic manifestation as well as its reservoir and winding up. Thus he is a supreme fountainhead, absolute truth. तो परम सत्य हैं। और क्या क्या शब्दों से यहाँ बताया गया है?
आश्रय क्या शब्द बताए गए हैं? परम ब्रह्म और परमात्मा। ये जो परम ब्रह्म और परमात्मा इति शब्द थे, इन शब्दों से जिन्हें जाना जाता है वही परम आश्रय है, ऐसा ये श्लोक बता रहा है। स आश्रय पर ब्रह्म परमात्मेति शब्द थे। तो जो पर ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वही सबके आश्रय है। इन शब्दों से इन्हें जाना जाता है। So, Prabhupada यहाँ बता रहे synonyms of the supreme source of all energy as explained in the very beginning of Srimad Bhagavatam are janmadiyasya yatah vadanti tat tattvadas tattva yad jnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagvaneti shabdate, called param brahma paramatma and bhagwan. So ultimately भगवान के गौण कुछ नाम है और के कुछ प्रमुख नाम है, secondary names and the primary names. So what are the secondary names of the Lord? परब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, ये भगवान के सेकेंडरी नेम्स हैं, जिनसे भगवान की ग्रैंडे और ऐश्वर्य के बारे में पता चलता है, उनकी भगवत्ता के बारे में पता चलता है। और फिर भगवान के प्राइमरी नेम्स हैं, जो उनके अपने निजी नाम हैं, जिनको पाने से व्यक्ति, जिनको जिनको जपने से व्यक्ति भगवान के निजी धाम पहुंचता है, उनसे निजी संबंध प्राप्त करता है। तो प्रभुपाद यहाँ पर मेन श्लोक नंबर 10th चैप्टर भगवत गीता का जो चतुर्श्लोकी का पहला श्लोक है, उससे कोट करते हुए बता रहे हैं, अहम सर्वस्व कृष्णा इज sorry, but even with the synonyms of Bhagwan such as Narayan, Vishnu, Purush, etc., the last word is Krishna, as confirmed in the Bhagavad Gita. Aham sarvasva prabhavo matta sarvam pravartate इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भावा समन्विता। तो ये जो श्लोक है, अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, और besides that Srimad Bhagavatam is the representation of Lord Krishna as a sound incarnation of Krishna. तो अलग अलग कोट करके प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। मेन कोट जो प्रभुपाद कर रहे हैं वो श्रीमद भगवद गीता का 10th चैप्टर 8th श्लोक है, 10.8, अहम सर्वस्व प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मेरे द्वारा, मेरी एनर्जी से सब कुछ बना हुआ है। तो परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण है। इसको प्रभुपाद बहुत सारे कैंटोज में बता रहे हैं कि किस किस कैंटो में ये चीज को लिखा हुआ है। In the 12th canto, the same is further explained specifically regarding different incarnation. So, after a lot of discussion and quoting a lot from every scripture, Prabhupada finally concludes, thus it is concluded by studying the complete Srimad Bhagavatam that Lord Krishna is the ultimate summum bonum, यानी कि भगवान श्री कृष्ण ही परम आश्रय है और the ultimate source of all energy. And according to the grades of worshippers, the indication of nomenclature may be differently explained as नारायण ब्रह्म परमात्मा। तो अलग अलग जो जीवात्मा जिस जिस रूप में भगवान को देखते हैं, उन्हीं श्री कृष्ण को ही विस्तृत रूप में नारायण, पर ब्रह्म इत्यादि रूपों में देखा जाता है। मगर अगर लास्ट वर्ड हम देखें कि परम आश्रय कौन है, इनके भी, इस परमात्मा स्वरूप के भी आश्रय कौन है, तो परम भगवान श्री कृष्ण है, ये श्रीमद् भागवतम बताते हैं। तो ये 10 टॉपिक्स हैं श्रीमद् भागवतम के, जिनका फर्दर आगे अब एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो हम लोग यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं। आज हमने 7 श्लोक किए हैं। आगे हम लोग अगली क्लास में करेंगे। कोई प्रश्न किसी का? सब कुछ समझ में आ गया या कुछ भी समझ नहीं आया? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, जो आपने उति 6 पॉइंट है ना, वो थोड़ा सा बता देंगे? इम्पेटस ऑफ हाँ, एक्टिविटीज, डिजायर फॉर एक्टिविटीज ये कि यहाँ पे सब कुछ चीजें जो चल रही हैं वो क्या चल रहा है, भगवान से रिलेटेड ज्यादा है ना, ये मटेरियल क्रिएशन से रिलेटेड है। उति का मतलब ये हमसे रिलेटेड है कि हमारा जो कर्म करने की इच्छा है, जिसकी वजह से डिजायर फॉर फ्रूटिव वर्क, कोई भी कर्म करने की जो हमारी डिजायर इच्छा है, जैसे कि मैं कुछ भोगना चाहती हूँ, मैं कुछ खाना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, है ना, ये सब उति के अंदर आता है। इम्पेटस क्या है? किसी भी कार्य को क्रियाशील होने की जो जीव की
इच्छा होती है, अलग अलग कर्म करने की जो इच्छा है, उसके लिए उसको जो प्रेरणा मिलती है कि हाँ अब मैं ये करूं, मैं ये भोगूं, मैं ये खाऊं, यहाँ मैं ये पढ़ूं, ये इसको उति कहा जाता है। और इसके द्वारा ही ये पूरा कर्मों का सिद्धांत बनता है, क्योंकि उसकी डिजायर है ना कि मैं ये करना चाहता हूँ या मैं ये भोगना चाहता हूँ, उसके द्वारा कर्मों का साइकिल बनता जाता है और उसके द्वारा उसकी जन्म मृत्यु होती रहती है, अलग अलग जन्म होते रहते हैं। तो ये सब कुछ जो है कर्म सिद्धांत फिर ये उति के अंदर आ जाता है। ओके माता जी, इसका मतलब यही यही ओरिजिन है सारे कर्मा साइकिल का। ओरिजिन समाधि तो की जीवात्मा की डिजायर है। डिजायर, या डिजायर फॉर फ्रूटिव वर्क लिखा ना, तो हाँ, यही डिजायर, यही उति बस ही फिर उसी का हमारी जो ही डिजायर। नाम उति है। जी, थैंक यू। ठीक। और किसी का कोई प्रश्न है? ओके, ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले फ्राइडे, देन विल कंटिन्यू फ्रॉम श्लोक नंबर 8। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। Krishna, thank you, Mataji. कृष्ण दंड हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद बहुत बहुत।